दोस्तों, इस वीडियो में मैं 200 एक्सरे का एनालिसिस करूंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इतना तो आप समझ सकेंगे कि आपके हाथ में जो आपका एक्सरे है, ये 200 एक्सरे में आपको यह पता चल सकेगा कि आप जो एक्सरे करवाए हैं वो स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में है या स्टेज 4 में है। ऑस्टियोफाइट का प्रॉब्लम हुआ है, स्पर का निकला है या नहीं निकला है, कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज हम एक्सरे में देख सकते हैं। तो आइए चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सा एक्सरे को हम लोग कौन से ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेज में रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सोल्यूशन। इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरे के बारे में बताएंगे कि कौन से एक्सरे को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का कौन सा ग्रेड में रखते हैं या कौन सा स्टेज में रखते हैं। तो आइए चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एक्सरे में कि कौन सा एक्सरे को हम लोग किस ग्रेड में रखते हैं। कहने का मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का कौन सा ग्रेड रहता है, कौन सा एक्सरे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये जो देख रहे हैं एक्सरे, ये राइट नी है। ये राइट नी में देखिए मेडियल साइड में यह हड्डी जो है वो बिल्कुल सट चुका है नीचे वाले हड्डी से, और यहाँ तक कि ये हड्डी में भी घिसावट आई है, यानी कि थोड़ा सा इनको हड्डी घिसना भी शुरू हो गया। शुरू ही नहीं हुआ बल्कि बहुत आगे बढ़ चुका है, घिस चुका है, यानी कि ये भी 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। और दूसरा अगर देखेंगे लेफ्ट नी में, तो ये भी हड्डी घिस चुका है, यह भी 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एक्सरे देखते हैं, यह भी उसी व्यक्ति का एक्सरे है। अब ये देखते हैं, ये जो है आप देख सकेंगे, ये ऊपर वाला हड्डी और नीचे वाला हड्डी बिल्कुल सट चुका है, यानी कि ये भी 4th स्टेज में जा चुका है। ये राइट पैर है, हालांकि ये भी राइट पैर का ही है, दोनों एक ही फोटो है, लेकिन ये पहले का है, ये बाद का है, इसलिए आप देख सकेंगे कि इसमें स्पर भी निकल गया है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक उजला सा चीज़ जो निकल रहा है, इसको स्पर कहते हैं, ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ये भी हमें 4th स्टेज के बाद ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये लेटरल व्यू हो गया। लेटरल व्यू में हम लोग क्या देखते हैं, लेटरल व्यू में हमारा देखिए ये पटेला जो है ना, ये पटेला कहलाता है, और ये पटेला और ये फीमर, ये दोनों के बीच में देखिए एक लाइनिंग है, नहीं कि गैप हल्का सा है। इट मीन्स ये पटेला सही से मूवमेंट कर रहा है। मैं आगे दिखाऊंगा कि कोई कोई एक्सरे में ये पटेला बिल्कुल सटा हुआ रहेगा, ऑस्टियोफाइट बहुत सा निकला रहेगा जो ज्वाइंट करते रहता है हमारे हड्डियों के बीच में। तो ये हम पटेला को देख सकेंगे, पटेला में मूवमेंट हो रहा होगा इस व्यक्ति का। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरे देखें तो नेक्स्ट एक्सरे भी हमारा 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। देखें, ये भी देख रहे हैं, बिल्कुल ये 4th स्टेज में है। यह भी यहाँ पर हड्डी घिस रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो यह भी हड्डी हमारा घिस रहा है या घिस चुका है इतना, और ये हड्डी हल्का सा बढ़ गया है। इट मीन्स हमारा ये भी 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में गया है। तो इन सारी एक्सरे को मैक्सिमम डॉक्टर यही कहते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब हम इस एक्सरे को देखें तो इस एक्सरे में ये 4th स्टेज में जा चुका है, या भी 4th स्टेज यानी कि 3rd स्टेज से 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा रहा है। इसका लेटरल हम देखेंगे तो ये पटेला बिल्कुल हड्डी से बाहर है। इट मीन्स ये नॉर्मल है, पटेला यानी कि कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम इनको नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं। इस एक्सरे में देखेंगे तो यह भी हमारा राइट नी का है, यह 4th स्टेज में और ये 3rd स्टेज में है। यह भी शायद उन्हीं का है। ये रिपीट सैंपल भेजे हैं, यानी कि रिपीट एक्सरे भेजे हैं, ये भी उन्हीं का है। अब देखते हैं इस एक्सरे को। इस एक्सरे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लेफ्ट पैर का है, ये सट रहा है और थोड़ा सा अलग भी हुआ है, यानी कि ये हमारा लेग जो है ना वो बो लेग की तरफ जा रहा है। लेफ्ट पैर हमारा बो लेग की तरफ जा रहा है। ये बहुत अलाइनमेंट इसका बहुत गड़बड़ हुआ है। तो हम लोग इसे भी ठीक कर सकते हैं, अलाइनमेंट को भी ठीक कर सकते हैं, गैप की कमी हुई है उसको ठीक कर सकते हैं, कार्टिलेज की जो कमी होती है उसको ठीक कर सकते हैं। और देखिए, यही मैं अगर इनका पटेला की बात करूं तो पटेला के बीच में भी हल्का सा गैप दिख रहा है, लेकिन ऑस्टियोफाइट की वजह से हुआ गैप में हल्का सा उजलापन, यानी कि वो हड्डियों में सट रही है, ठीक है। तो 4th स्टेज में ये स्थिति हो जाता है। अब हम इस एक्सरे की बात करते हैं। इस एक्सरे में देखेंगे तो ये हमारा राइट लेग का मेडियल साइड है, जो कि ऑलरेडी कम्प्लीटली सट चुका है, सट ही नहीं चुका है, इसको हम लोग कह सकते हैं हड्डी पे हड्डी चढ़ चुका है, ठीक है। और वही लेफ्ट में अगर देखेंगे तो लैटरल साइड में, मेडियल साइड ये होता है, मेडियल साइड में हमारा गैप की कमी नहीं है, लेकिन लैटरल साइड में गैप की कमी है।
कहीं ना कहीं इनका जो है लेग को हम लोग नॉकनी कहते हैं, तो यह पैर जो है ना ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा इस टाइप के व्यक्ति को। अगर देखेंगे इनका पटेला, तो देखिए ये पटेला में हमारा कोई गैप नहीं है हड्डियों के बीच में, ठीक है। ये हड्डी बिल्कुल सटा हुआ है, हड्डी में दिक्कत होगा और यानी कि पटेला के मूवमेंट में दिक्कत होगा, ये भी देखेंगे। तो ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा चीज़ ना, ये हमारे पटेला में ऑस्टियोफैट निकल चुका है, तो हम उसे भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये देखें हड्डी, यह और ये देखें एक्सरे, इसमें देखें पटेला बिल्कुल आराम से बाहर की ओर है, नॉर्मल है, पटेला में मूवमेंट हो रहा होगा अभी। अगर ये भी देखें इस तरह भी, तो ये भी लगभग बाहर है, यानी कि इनको कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और देखें कि जो एक्सरे है, एक्सरे में राइट में इनका गैप की कमी हुई है, यहाँ तक कि अब सटने के कगार पे है, यानी कि ये भी हमारा थर्ड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। और लेफ्ट लेग है जो कि सेकंड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। यह व्यक्ति मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 25 दिन में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इतने सारे एक्सरे मेरे 10 से 15 दिनों के अंदर हमारे व्हाट्सएप पे आए हैं, तो मैं सोचा कि कम से कम अगर कंसल्टेंसी लिए हैं तो सही है, अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, यह समझ सकेंगे कि उनका स्टेज कौन सा है। अगर वो जिनका एक्सरे है वो अगर देखेंगे तो समझ जाएंगे, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। लेकिन आप अगर नए हैं चैनल पे, तो आप अपना एक्सरे हमें भेज सकते हैं, लेकिन हाँ करना यही है कि एक्सरे भेजें तो लिख दें कि कौन सा ग्रेड है। मैं खुद आपके एक्सरे का एनालिसिस करके, मतलब कि यह देख करके बता दूंगा, मैसेज में ही लिख दूंगा कि हाँ ये कौन स्टेज में है। अब उसका प्रॉपर इलाज क्या है, उसका प्रॉपर हम कैसे ठीक कर सकेंगे, उसके लिए हमें आपसे बात करना होगा और उसके लिए कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंसल्टेंसी लें, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सभी को मैं बता सकूँ। आप अगर मेरे पास एक्सरे भेजते हैं तो इतना तक मैं कर सकूँगा। आज से ही मैं यह स्टार्ट किया हूँ ताकि आप भी अपना एक्सरे मुझ तक भेजें और जान लें कि हाँ कौन सा स्टेज में है, और उसके हिसाब से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जल्दी बेनिफिट होगा, जल्दी आप सही से चल सकेंगे। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है तो ऑपरेशन से आप छुटकारा पा सकेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरे की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। आपकी जान पहचान में कम से कम 10 से 20 ऐसे लोग होंगे जिनको घुटने का दर्द होगा, तो आप 10 लोगों को भी अगर शेयर कर देते हैं वीडियो का तो कम से कम वो समझ सकेंगे कि हाँ उनका घुटने का दर्द में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन सा स्टेज में है, ठीक है। अगर हम इस एक्सरे की बात करें तो इस एक्सरे को थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। इसमें भी हमारा गैप की कमी हुई है, यह भी थर्ड स्टेज में जा चुका है और यह भी हमारा फोर्थ स्टेज की तरफ जा चुका है, थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज के आसपास। कितना भी जूम कर लें हमारा थोड़ा सा ही गैप बच रहा है। आप ओवरऑल देखें तो इधर बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है गैप। तो इस तरह से हम इसको भी फोर्थ स्टेज में रखते हैं और इसको थर्ड स्टेज में रखते हैं। इनका अगर पटेला के मूवमेंट देखें, पटेला तो बिल्कुल सटा हुआ है, इनका देखेंगे ये बिल्कुल सटा हुआ है, यानी कि हमारा पटेला मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर पटेला में ऑस्टियोफाइट भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरे है, इसमें भी देखेंगे पटेला बिल्कुल सटा हुआ है, ठीक है। इस साइड में अगर देखेंगे नीचे में तो ये पटेला थोड़ा सा सटा हुआ है, थोड़ा सा अलग है, यानी कि पटेला का मूवमेंट हो सकता है इसको, तो इसे भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इस एक्सरे को देखेंगे तो ये हमारा एक्सरे, ये भी थर्ड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस से फोर्थ स्टेज की तरफ जा रहा है। ये इधर जो देख रहे हैं वाइटनेस, ये हमारा स्पर निकल रहा है, यहाँ पर भी स्पर निकल रहा है जिसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। इस एक्सरे के राइट नी को देखेंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे को देखते हैं, ये पटेला हमारा सट चुका है, यानी कि पटेला मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगा इनको। इनका ये एक्सरे देखेंगे राइट लेफ्ट का है, तो लेफ्ट में हमारा ये बिल्कुल सट चुका है, यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। चूँकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी, अगर आपका एक्सरे है आपके पास, तो इन सारी इस वीडियो में जितना भी एक्सरे मैं दिखा रहा हूँ ना, किसी न किसी एक्सरे से आपका एक्सरे भी मैच करेगा इन द सेंस कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही मेरा एक्सरे है, चाहे वो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, ग्रेड 4 में है, ऑस्टियोफाइट है कि नहीं, वहाँ पर गैप की कितनी कमी हुई है, वहाँ पर कार्टिलेज का क्या स्थिति है, कॉन्डोमलेसिया पटेला है कि नहीं, इन सारी चीज़ को मैं आपको बता सकूँ ताकि आप भी अपने घर बैठे ही
इतना तो समझ सकें कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड कौन सा है। और आप अगर मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तब तो सही है, आप जान सकेंगे कि स्टेज 1 में, स्टेज 2 में या स्टेज 3 या स्टेज 4 में कौन कौन से एक्सरसाइज करना होता है। वैसे मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि यह बताऊंगा कि हम कैसे कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरे को देखें हम लोग, तो हमारा ये भी मेडियल साइड में गैप की कमी हुई है, यानी कि लैटरल साइड में भी गैप की कमी हुई है। अगर पटेला की बात करें तो पटेला भी हमारा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी गैप की कमी हुई है। दूसरी बात, दूसरा एक्सरे हमारा ये है जो कि इसमें भी देखेंगे मेडियल साइड में पटेला, मेडियल साइड में भी हमारा गैप की कमी हुई है, लैटरल साइड में भी गैप की कमी हुई है, और ये एक्सरे में जो पटेला है वह भी बिल्कुल सट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरे की बात करें तो ये देखिए पटेला हमारा ऑलरेडी बिल्कुल सट चुका है, कैल्शियम यहाँ पर जमा हो चुका है। ये पटेला मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, पटेला को मूवमेंट कराने में भी दिक्कत होता है। फोर्थ स्टेज में पहुँचने के बाद, खास करके मैं थर्ड और फोर्थ स्टेज में मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का पटेला जाम हो चुका होता है। पटेला जाम रहेगा तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पटेला को छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। पटेला को ठीक करेंगे यानी कि नॉर्मल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। अब देखिए मैक्सिमम लोगों का मेडियल साइड में प्रॉब्लम होता है, गैप की कमी होना, लेकिन ये व्यक्ति का राइट लेग का है, और राइट लेग में देखिए मेडियल साइड में प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इनको लैटरल साइड में प्रॉब्लम है। लैटरल साइड में इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 तक पहुंच चुका है। आप देखेंगे बिल्कुल गैप नहीं है। ठीक है, तो ये राइट लेग का है और लैटरल साइड में इनको गैप की कमी हुई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरे देख रहे हैं, तो इस एक्सरे में देखेंगे यह भी एक्सरे बिल्कुल सट चुका है, दोनों हड्डियां आपस में, तो ये फोर्थ स्टेज में जा चुका है। अगर इसकी बात करें तो यह भी हमारा फोर्थ स्टेज में जा चुका है। यानी कि जितने भी, अगर नीचे की बात करें जो लैटरल में व्यू होता है एक्सरे का, तो उसमें अगर देखें, सॉरी ये ठीक है, तो ये अगर देखें तो ये हमारा पटेला मूवमेंट सही से कर रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये भी पटेला मूवमेंट सही से कर रहा होगा, लेकिन कॉन्डोमलेसिया पटेला इन्हें भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरे को देखें तो ये हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सेकेंड से थर्ड की ओर तरफ जा रहा है ना। लेफ्ट लेग का ही प्रॉब्लम है, पटेला बिल्कुल अलग है, देखेंगे तो पटेला बिल्कुल अलग है, यानी कि पटेला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम नहीं है इनको। ये हमारा सिर्फ हल्का सा गैप की कमी हुई है, यह भी हम लोग 20 दिन 25 दिन या मैक्सिमम 30 दिन में हम लोग ठीक कर सकते हैं आराम से। मैं नहीं करूँगा, बल्कि एक्सरसाइज करके आप खुद कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि एक्सरे जो मैं दिखाता हूँ और एक्सरसाइज जो दिखाता हूँ 2-4-5 दिन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ आराम मिल जाता है, छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वह धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ यह एक्सरे, ताकि आप अपने एक्सरे को कंपैरिजन कर सकें और आपको लगे कि हाँ इसी टाइप का मेरा एक्सरे है, तो आप उस पर फोकस करके ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड 3 में है, ग्रेड 4 में है, जो भी है उसे आप समझ सकें और उसके हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे तो 100% बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज वाले ज़्यादा एक्सरे हैं। ठीक है, ये भी एक्सरे है, तो इसे हम लोग सेकेंड स्टेज में रख सकते हैं, या सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज की तरफ जा रहा है ये रख सकते हैं। पटेला इनके बाहर है, बिल्कुल नॉर्मल खा सकते हैं, पटेला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक्सरे देखें तो हमारा सेम है, उन्हीं का है ये भी। ये एक्सरे देखें, यह एक्सरे में हम देखेंगे तो ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर कहें तो इस थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज में जा रहा है। देख रहे हैं इधर गैप की कमी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये लेफ्ट लेग का है, ये मेडियल साइड है, ये मेडियल साइड में हमारा गैप की कमी बिल्कुल हो चुकी है, तो स्टेज इसका थर्ड स्टेज में है। और ये अगर पटेला देखेंगे तो पटेला भी हड्डियों से कि आपस में सट रही है, यानी कि कार्टिलेज की कमी हुई है, कॉन्डोमलेसिया पटेला का ये प्रॉब्लम है। एक्सरे एकमात्र एक्सरे है जो कि आपको दिखा देता है कि आपके हड्डी का अंदर में हड्डियां जो है आपस में किस तरह से है, तो आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसके हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो ठीक भी होगी। ठीक है, अब मैं अगला एक्सरे देखूँ तो अगला एक्सरे में भी आप देखेंगे, हालांकि इनका जो पटेला है, पटेला बिल्कुल सट चुका है। हालांकि फिल्म में पटेला का फ़ोटो नहीं आया सही तरीके से, फ़ोटो सही से खींचा हुआ नहीं है इसका। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरे देखें तो ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का
थर्ड स्टेज में भी है ये भी, और ये भी थर्ड स्टेज में है। ये भी हो सकता है कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे और हमारे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज को कर रहे होंगे, जिसके कारण इनका गैप में थोड़ी बढ़ा है, यानी कि नॉर्मल की तरफ हुआ है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑस्टियोफाइट भी निकल रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सट चुका था, आज के डेट में बिल्कुल धीरे धीरे वह गैप बना रहा है और नॉर्मल वो हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरे। नेक्स्ट एक्सरे मेरा ये है, ये भी राइट लेग का है। अगर देखेंगे तो राइट लेग का मेडियल साइड में फोर्थ स्टेज जा चुका है, और दूसरा नहीं, राइट नहीं है, लेफ्ट है, क्योंकि ये देखिए उल्टा है, नाम लिखा हुआ है, यानी कि फ़ोटो उल्टा लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लेफ्ट साइड का लेग है, उल्टा एक्सरे है इसलिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरे। यह एक्सरे में देखेंगे तो हमारा ये गैप की कमी हुई है, यह स्टेज 2 में कहलाएगा, और ये भी स्टेज 2 से 3 की ओर जा रहा है। अगर देखेंगे नॉर्मली देखेंगे तो बिल्कुल यह गैप इसमें थोड़ा सा है, तो 2 में ही रखेंगे इसको, और ये जो है गैप बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, लगभग 2 से 3 में जा चुका है, अब 3 से 4 में जाने के कगार पे है। तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ करके ये नीचे का एक्सरे अगर देखेंगे तो ये व्यू जो होता है ना, स्काई व्यू, स्काई लाइन देखने के लिए होता है कि हमारा पटेला का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं सही से। तो ये हमारा जो जांघ की हड्डी होता है वो है, और ये पटेला है, तो देखेंगे इसमें हमारा ऑलरेडी सही तरीके से है, यानी कि पटेला मूवमेंट इनका आराम से हो रहा है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके आगे देखें अगर नेक्स्ट एक्सरे, तो इस एक्सरे में देखेंगे तो लेफ्ट लेग बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राइट लेग में इनको ग्रेड 3 पहुंचा हुआ है। आप जानते होंगे कि ग्रेड 3 में अगर कोई एक लेग पहुंचता है ना, तो लेफ्ट लेग यानी कि नेक्स्ट लेग में भी उनको प्रॉब्लम होने लगता है। अभी हो सकता है इनको प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, लेकिन यह जो राइट नहीं है, यह हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3 में जा चुका है। ठीक है, ये देख रहे हैं गैप की कमी। उसके बाद ये देखेंगे तो हमारा लेफ्ट लेग यहाँ पे वेट बियरिंग के साथ है, और राइट लेग हालांकि ये जो एक्सरे है उल्टा है, शायद वेट बियरिंग के वजह से उल्टा होगा। ये लेफ्ट लिखा हुआ है, लेकिन है ये एक्सरे राइट का, और यहाँ राइट लिखा हुआ है जो कि है एक्सरे लेफ्ट का, क्योंकि ये नंबर और नेम तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। और ये में देखेंगे तो हम लोग ये ग्रेड 3 में जा चुका है, ये ग्रेड 1 में है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस राइट इस लेग में भी है और इस लेग में भी है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं। तो ये लेफ्ट लेग का है एक्सरे, और लेफ्ट लेग, हाँ नाम सही है, लेफ्ट लेग का एक्सरे है। तो यहाँ देखेंगे गैप की कमी हुई है, यानी मेडियल साइड में। तो ये हमारा स्टेज 3 में पहुँच चुका है, और 3 से अब 4 की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इस एक्सरे को देखते हैं तो ये हमारा बो लेग भी हुआ है, और मेडियल साइड के साथ साथ अलाइनमेंट का ही प्रॉब्लम हुआ है। ये हड्डी के सामने होना चाहिए ये छोर, लेकिन इधर हो चुका है। कहीं ना कहीं ये चाहे तो गिरे होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जब इनको घुटने में दर्द था तब से ही, तो ये इसके वजह से ये हड्डी आपस में अलाइनमेंट इसकी कमज़ोर हुई है, वो घसक गई है। अब इसे ठीक करने के लिए 1-2 महीना 3 महीना समय लगेगा। आप भी अगर अपना एक्सरे मुझ तक भेजना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपका एक्सरे कौन सा ग्रेड का है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आप अपने व्हाट्सएप पे इस नंबर, जो यहाँ पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे सिर्फ एक्सरे भेजें, सही तरीके से फ़ोटो खींच करके भेजें कि हमारा एक्सरे का फ़ोटो सही से दिख रहा है कि नहीं। एक ही एक्सरे भेजें तो सही तरीके से भेजें, यह देख लें कि वो सीधा है कि नहीं, और जो उसका बोन होता है, हड्डी जो होता है ना, वो सही दिख रहा है कि नहीं, वो मुझे भेजें। मैं यहाँ से मैसेज कर दूंगा आपको कि आपका कौन सा स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके हिसाब से आप चैनल पे जो वीडियो है उसको देख करके आप अपने घर बैठे ही पूरे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कोई भी ग्रेड को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, सेम एक्सरे है। देखिए इनका ग्रेड 4 में होने के बावजूद भी ये पटेला बिल्कुल मूवमेंट कर रहा होगा, बिल्कुल अलग है, राइट। तो ये कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम नहीं है, मेन इनका अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। हो सकता है चोट लगा होगा, गिरी होंगी, क्या नाम है, रामदयाल प्रसाद सिंह, गिरे होंगे, या फिर किसी तरह से ट्विस्ट हुआ होगा पैर, जिसकी वजह से ये वो बाहर की ओर जा रहा है, और बो लेग का भी ये समस्या इनको हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरे देखें, नेक्स्ट उन्हीं का है,
और ये एक्सरे देखते हैं तो ये राइट है, और राइट में भी देखेंगे तो ये राइट एक्सरे का स्टेज 4 में पहुंच गया है। बिल्कुल हल्का सा गैप की कमी दिखाई दे रही है, गैप बिल्कुल हल्का सा गैप दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। और अगर देखें हम पटेला का, तो पटेला बिल्कुल जाम है क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ है पटेला, ठीक है। तो ये पटेला का भी प्रॉब्लम है इनको। अगर इस एक्सरे को देखते हैं तो हमारा लेफ्ट लेग का ये भी 4th स्टेज में जा चुका है, ये पटेला बिल्कुल ऊपर जा चुका है, यानी कि पटेला का प्रॉब्लम लेफ्ट में नहीं है, राइट में था, ठीक है। अब हम इस एक्सरे को देखें तो इस एक्सरे में हमारा स्टेज 4th ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और यह पटेला भी हमारा थोड़ा सा जाम दिखाई दे रहा है, जो कि पटेला का मूवमेंट भी कराना होगा और उन्हें कुछ सप्लीमेंट भी करना होगा। ये भी हमारा 3rd स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है, 3rd से 4th की तरफ जा रहा है ये। पटेला भी इनका देखेंगे तो ये हमारा सट चुका है, पटेला के मूवमेंट में भी थोड़ा तो दिक्कत होगी, तो इन्हें पटेला का मूवमेंट भी कराना होगा और एक्सरसाइज करना होगा, जिससे कि हमारा कॉन्डोमलेस पटेला भी ठीक हो सके और हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी ठीक हो सके। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यह भी हमारा राइट लेग का नी है, और यह नी हमारा 4th स्टेज में जा रहा है, 3rd से आगे बढ़ चुका है, 4th में लगभग पहुंच चुका है। पटेला भी सट रहा है, नहीं कि हमारा कॉन्डोमलेस पटेला का भी प्रॉब्लम हो रहा है, पटेला जाम होने का भी समस्या होने वाली है। यहाँ पर देखें अगर एक्सरे को तो ये हमारा 4th स्टेज में है, मेडियल साइड में भी और लेटरल साइड में भी गैप की कमी हुई है। अगर हम इसे इधर देखें लेफ्ट लेग में तो ये भी 4th स्टेज में है। आप अगर देखेंगे इसमें तो ये पटेला जो है, यह पटेला में थोड़ा सा गैप तो है बीच में, हड्डी और पटेला के बीच में, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें पटेला और हड्डी के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि हमारा फीमर और पटेला के बीच में कोई गैप नहीं है। इट मीन्स कॉन्डोमलेस पटेला इनको लेफ्ट में है, और लेफ्ट में 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट में भी सेम स्थिति है। अगर हम आगे एक्सरे की बात करें तो इस एक्सरे में देखेंगे तो ये 3rd स्टेज में जा चुका है, यह भी 3rd स्टेज में जा चुका है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, चूँकि लेटरल का एक्सरे नहीं है। तो हम लोग इस तरह से लेफ्ट लेग यह है, यह एक्सरे में यह भी साइड में यानी कि मेडियल साइड में थोड़ा सा गैप की कमी हुई है, यानी कि ग्रेड 2 में कह सकते हैं इस एक्सरे को। इसके बाद नेक्स्ट है ये ग्रेड 4 में जा चुका है, आप देखेंगे बिल्कुल सट रहा है। अगर पटेला की बात करें तो हमें जहाँ तक दिखाई दे रहा है यह पटेला में कुछ कमी और यह पटेला हमारा कुछ हद तक सटा हुआ है, कुछ हटा हुआ भी है, मीन्स थोड़ा सा यह इसमें मूवमेंट हो सकेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट भी हमारा एक्सरे सेम ही है, उन्हीं का है, शायद डबल दिए होंगे। और इस एक्सरे का देखें तो इस एक्सरे में पटेला बिल्कुल बाहर है, यानी कि पटेला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना। तो ये दोनों गैप की कमी हुई है, तो ये हमारा 4th स्टेज में जा चुका है, ये भी 4th स्टेज में पहुँच चुका है। अगर हम इस एक्सरे की बात करें तो ये सेम उन्हीं का है एक्सरे, ये 4th स्टेज में पहुँच गया, ये भी 4th स्टेज में पहुँच गया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्सरे की बात अगर करते हैं तो देखेंगे कि हमारा यह जो गैप है थोड़ा सा है, यानी कि ग्रेड 2 में है, पटेला मूवमेंट में सही कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ गैप में थोड़ा सा कमी इसमें भी हुई है, ग्रेड 1 में जा चुका है, पटेला हमारा सही से मूवमेंट कर रहा है इस लेग का, इस एक्सरे का। अब हम नेक्स्ट एक्सरे की बात करते हैं तो ये हमारा गैप की कमी हुई है ना। ये देखेंगे जितना ये गैप है उससे कम हुई है, रिड्यूस हुई है, तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 3rd ये भी कहेंगे कि यह 3rd स्टेज में पहुंचा हुआ है। अगर हम नेक्स्ट एक्सरे की बात करें तो यह एक्सरे भी हमारा ग्रेड 4th में पहुंच चुका है, यह भी हमारा हड्डी थोड़ा सा घिसा भी है। अगर हम टिबिया की बात करें तो हड्डी थोड़ा सा घिसा भी है, और ये हड्डी आपस में टकरा रही है, यानी कि सट रही है, स्टेज 4 में ही है। नेक्स्ट एक्सरे में आप देखेंगे तो ये हमारा पटेला मूवमेंट सही से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सरे में भी ग्रेड 3 में ये पहुंच चुका है, ग्रेड 2 में ये कुछ पहुंच चुका है। मैं जल्दी बता रहा हूं चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। और इसके बाद इस एक्सरे को देखेंगे तो इस एक्सरे में आप बिल्कुल आराम से देख सकेंगे कि यह हमारा पटेला ये फीमर और टिबिया दोनों आपस में सट चुका है, यानी कि 4th स्टेज में है, और ये भी हड्डियाँ आपस में सट चुकी है, यानी कि 4th स्टेज में है। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरे। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कह सकते हैं कि बिल्कुल मेडियल और लेटरल, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है। और ये भी हमारा पटेला भी है, वो सही तरीके से है। हो सकता है इनको थोड़ा बहुत अगर दर्द होगा तो ईयरलियर स्टेज कह सकते हैं, वरना इससे हम
कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड में नहीं अच्छा रह सकते हैं। कभी कभी होता है कि कभी कभी हम घुटने पर ज़्यादा भार देते हैं, देखते हैं अगर इनका नाम लिखा हुआ होगा तो हम लोग बता पाएंगे। जबकि 45 है, एज कम है, लेकिन इनका घुटने में जो एक्सरे है, एक्सरे के अनुसार कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ ज़्यादा देर खड़े रहे होंगे या ज़्यादा चले फिरे होंगे तो अभी दर्द होना शुरू हुआ होगा। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को हम लोग डाउटफुल ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, यानी कि यह कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि स्टेज कौन सा है। ईयरलियर स्टेज का हो सकता है। अगर ये 2-4-5 दिन भी हमारा एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये 100% ठीक हो सकेंगे। अब रही बात नेक्स्ट एक्सरे, तो नेक्स्ट एक्सरे में देखेंगे तो ये सारे जो गैप है ये भी नॉर्मल है। ये शायद उन्हीं का होगा, चूँकि इसमें भी 45 वर्ष, ये भी उन्हीं का एक्सरे है। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो पटेला है, पटेला में स्पर निकल रहा है, ऑस्टियोफाइट निकल रहा है, तो इससे इनको चुभन होगा वहाँ पे, है ना। जब भी ये कौन सा लेग है, राइट लेग है, राइट लेग के पटेला पे स्पर निकल रहा है, इट मीन्स जब से ही वहाँ पर हाथ रखेंगे या टच करेंगे तो वहाँ पर एक जलन टाइप का चीज़ होगी, या फिर उनको चुभेगा, जिस तरह से एक सुई चुभता है ना, उस तरह से चुभेगा। तो इसके लिए अलग अलग थेरेपी है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से ठीक करते हैं ये चीज़ों को। नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं तो ये भी हमारा 4th स्टेज में पहुंच चुका है। अगर पटेला की बात करें तो पटेला भी हमारा कॉन्डोमलेस पटेला यानी कि सट चुका है, ऑलरेडी जाम हो चुका है। हो सकता है अभी अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो वो जाम छुड़ाने की कोशिश किए होंगे, जाम छूट गया होगा तो एक्सरसाइज करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकते हैं। ठीक है, ये सेम एक्सरे है। अब नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरे ये है, नहीं ये है एक्सरे। इसमें भी देखेंगे तो गैप की कमी हुई, यानी कि 3rd स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस का जा चुका है। राइट नी और लेफ्ट नी हमारा लगभग नॉर्मल है, या कह सकते हैं कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अभी ईयरलियर स्टेज है। अब नेक्स्ट एक्सरे देखें। हाँ, नेक्स्ट एक्सरे देखें तो इसमें हम लोग देख सकेंगे कि हमारा गैप की कमी तो हुई है। ये वही एक्सरे है, 2-3 एक्सरे लिए हैं और सेम एक्सरे है। इस एक्सरे को देखें तो यह भी हमारा, देख रहे हैं, ये बिल्कुल हड्डी आपस में सट चुका है, ये भी हड्डी आपस में सट चुका है। अगर ऊपर करके देखें तो ये हमारा ऑस्टियोफाइट इसमें भी निकला हुआ है, थोड़ा सा सटा हुआ है। अगर इसकी बात करें तो ये भी सटा हुआ है। ठीक है, यानी कि 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसकी मैं बात करूँ तो इस एक्सरे में आप ये 4th स्टेज में जा चुका है, ये भी 4th स्टेज में जा चुका है। इन्हें भी 2 से 3 महीना लगेगा। आपका नाम मालती पाटिल है, 46 वर्ष, जबकि ये 46 वर्ष है। इस स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर इस एक्सरे की मैं बात करूं तो इस एक्सरे में देख रहे हैं कि लेटरल साइड में और मेडियल साइड में दोनों तरफ बिल्कुल जाम हो चुका है। पैर सही से मुड़ भी नहीं रहा होगा। सही से क्या मैं कहूँ कि 90 डिग्री पर जो पैर मुड़ता है उतना भी नहीं हो रहा होगा। ये राइट लेग की है और ये लेफ्ट लेग की है। जनरली इस टाइप का जो एक्सरे है ना, वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस में हमारा गैप तो कम होता ही है, साथ में वहाँ पर स्पर वगैरह निकलने लगता है। आप अगर जूम करके देखें, मैं दिखाऊँ तो ये स्पर निकला हुआ है, ऑस्टियोफाइट निकला हुआ है। मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर भी दोनों हड्डियाँ आपस में सट रही है, बीच में मेनिस्कस होता है, वो मेनिस्कस गायब हो चुका है, आपस में हड्डियाँ सट रही है। इन्हें 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक मेहनत करना पड़ सकता है, तब जाकर के ये नॉर्मली रूप से अपने घुटने से चल फिर सकेंगे। जबकि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावे रूमेटाइड आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम होगा। देखिए हमारा ये पटेला, ये जो है लेफ्ट का, वो भी सटा हुआ है बिल्कुल, और राइट का भी है तो वो भी सटा हुआ है। पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ ये अलग से हड्डी है, ये बिल्कुल अलग हड्डी होता है ना। का नेक्स्ट एक्सरे में देखते हैं, राइट में यह गैप की कमी हुई है, यानी कि 4th स्टेज में है। ये भी 3rd से 4th की ऑलरेडी, ये भी 3rd से 4th की ऑलरेडी जा चुका है 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरे देखते हैं। तो इस एक्सरे में देखेंगे तो यह भी हमारा 4th स्टेज में जा चुका है, यह भी 4th स्टेज में जा चुका है। ये शायद मालती पाटिलोनी का है। अगर हम आगे की बात करें तो ये भी हमारा 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और ये भी 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। साथ में ये अलाइनमेंट का भी प्रॉब्लम हुआ है दोनों पैर में। दोनों पैर ऑलरेडी बो लेग भी है। ये कौन है? मिसेस ममता वर्मा। ये 41 ईयर्स ओल्ड है। ओके, अगर इसके ये लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में हम लोग सिर्फ पटेला देख सकेंगे। इसके अलावे ये हो गया इनका
फोर्थ स्टेज, यह भी फोर्थ स्टेज में ही रखेंगे इसको, थर्ड से फोर्थ की तरफ जा चुका है ऑलरेडी। यह देखेंगे मेडियल साइड में के अलावे मेडियल साइड में तो गैप की कमी हुई है, साथ ही साथ हमारा लेटरल साइड में भी गैप की कमी हुई है, इसमें भी सेम स्थिति है। यानी कि इनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन मेडियल और लेटरल दोनों है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यह भी हमारा थर्ड स्टेज में जा चुका है, यह भी सेकेंड स्टेज में जा चुका है राइट नी। और पटेला हमारा सही है, पटेला नॉर्मली सही तरीके से है। इस एक्सरे की बात करें तो यह भी लेटरल व्यू है, दोनों हड्डियां आपस में सट चुकी है। और इसके बाद इनका एपी व्यू होगा, एपी व्यू में देखेंगे तो हमारा फोर्थ स्टेज और ये भी फोर्थ स्टेज। तो इन सारे एक्सरे को हम लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो सकेगा, अगर मेहनत पेशेंट करने के लिए तैयार है तो हम लोग सबको ठीक कर सकते हैं। बशर्ते कि वन बाई वन बात करना होगा सभी से। खैर ये भी फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। अगर हम नीचे वाली बात करें लेफ्ट का तो ये थर्ड स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। ये हमारा स्टेज 1 से 2 की तरफ जा सकता है और ये स्टेज 2 से 3 की तरफ जा रहा है। और ये अलग एक्सरे है, इसमें भी देखेंगे तो गैप की हल्का सा कमी हुई है, इधर भी और इधर भी। ये भी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में जा चुका है। ये लेटरल व्यू है, ये भी लेटरल व्यू है। इस एक्सरे को अगर देखेंगे तो हमारा हड्डी हल्का सा घिसना शुरू हुआ है, यह ग्रेड 3 में जा चुका है, ये ग्रेड 2 में जा चुका है राइट। अब हम आगे देखते हैं। ये व्यक्ति का तो ऑलरेडी कभी फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर होने के बाद इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हुआ है। अभी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, क्योंकि ये प्लेट लगा हुआ है उसका निशानी है, या स्क्रूज वगैरह जो लगा हुआ है वो है। ठीक है, अब हम इस एक्सरे की बात करें तो ये भी हमारा स्टेज 3 में जा चुका है और पटेला मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पटेला मूवमेंट इनको कराना पड़ेगा। अगर इस एक्सरे की बात करें, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो गैप की कमी हुई है, यहाँ पर भी गैप की कमी हुई है। स्टेज 3 है तो ये स्टेज 2 है। और कॉन्डोमले से पटेला बिल्कुल नॉर्मल है, पटेल देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, स्मार्ट पटेला। ये देखेंगे इसमें बिल्कुल गैप नॉर्मल है, यह पटेला बिल्कुल हड्डी से बाहर है, यानी कि कार्टिलेज बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी पटेला हमारे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर मेडियल साइड में और लेटरल साइड में दोनों तरफ प्रॉब्लम हुआ है, लेफ्ट लेग का है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं तो यह पटेला भी नॉर्मल है, यह फिर राइट का है, इसमें भी हल्का सा मेडियल साइड में कमी हुई है ये गैप की, तो ये हमको दर्द भी हो रहा होगा। स्टेज 2 में है ये, सेम व्यक्ति का लगता है, ये भी सेम उन्हीं का है और ये भी उन्हीं का था। यस, अब हम देखते हैं इस एक्सरे को। मीनाक्षी हैं, मीनाक्षी जी हैं 57 ईयर्स ओल्ड और ये हैं फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है, ये भी फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। पटेला मूवमेंट में राइट में प्रॉब्लम होगा इनको, लेफ्ट में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन अब पटेला मूवमेंट कर रहा होगा। अगर देखे होंगे मेरा वीडियो तो वो अब ये कर सकते हैं। अगर इस एक्सरे की बात करें तो ये भी फोर्थ स्टेज में जा चुका है, ये थर्ड स्टेज में जा चुका है। मैं इसलिए आपको जल्दी दिखा दे रहा हूँ चूँकि बहुत देर हो रहा है, आप वीडियो में भी ये फोर्थ स्टेज में है, ये भी फोर्थ स्टेज में है। अगर हम सभी को एनालाइज करें तो घंटों लग जाते हैं मुझे एनालाइज करने में। ये भी अगर कहें तो ये ईयरलियर स्टेज का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि गैप की कमी हुई है लेकिन बहुत मार्जिनल कमी हुई है। ये मुश्किल से 15 दिन 20 दिन अगर एक्सरसाइज कर लेंगे सही से तो वो ठीक हो सकेंगे। ये स्टेज 2 का है और इसकी मैं बात करूं तो ये भी सेम स्थिति स्टेज 2 है, स्टेज 2 है हाँ। अब ये एक्सरे में भी हल्का सा गैप की कमी हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 15 दिन एक्सरसाइज करेंगे ठीक हो जाएगा। ये एक्सरे अगर देखें, मैं इतना एक्सरे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको यह महसूस हो सके कि आपके हाथ में या आपके मोबाइल में जो एक्सरे है वो एक्सरे कौन सा एक्सरे से मैच कर रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और खुद ब खुद एनालाइज करके समझ सकते हैं कि स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, स्टेज 2 है या स्टेज 1 है। उसके हिसाब से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा सिर्फ ये कोशिश है कि आपको मैं सभी चीज़ों के बारे में सही तरीके से नॉलेज दे दूं ताकि आप खुद एनालाइज करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 2 वीडियो है जिसमें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के लिए अलग अलग से एक्सरसाइज बताया हुआ 16-16 मिनट का वीडियो है। मैं ऐसे लास्ट में
जब स्क्रीन पे आएगा ना तो उस स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। लास्ट में वो दोनों वीडियो मैं डाल दूंगा ताकि आप समझ सकें कि स्टेज 1 स्टेज 2 में कौन कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है, स्टेज 3 और स्टेज 4 में कौन कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है। तो इस तरह से करके आप अपने भी घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं। इसकी बात करें तो ये भी स्टेज 2 में जा चुका है। पटेला बिल्कुल हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पटेला में। अगर इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा इसे घुमा लें तो सही तरीके से हम लोग देख सकेंगे। 4th स्टेज में जा चुका है, यह 2nd स्टेज में जा चुका है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये भी 2nd स्टेज से 3rd स्टेज की तरफ जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हल्का सा हड्डी घिस रहा है और ये हड्डी इस पर चढ़ रहा है। इट मीन्स ये भी हमारा 3rd स्टेज से ऊपर जा चुका है, ये भी हमारा 3rd स्टेज से ऊपर जा चुका है। ऑस्टियोपेनिया का प्रॉब्लम मेन हुआ है इनको। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यह भी 3rd स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है, ये उन्हीं का है। और इसकी मैं बात करें तो ये चूँकि उल्टा एक्सरे दिए हैं, हम राइट लेफ्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेफ्ट ही होगा चूँकि उल्टा है, एपी लेटरल। तो ये 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में जा चुका है। और इसकी बात करें एपी लेटरल, यस उल्टा था, ये 4th स्टेज। देखिए ना लेटरल में गैप है थोड़ा बहुत भी और ना ही मेडियल में, बिल्कुल लग रहा है दोनों एक ही हड्डी है जैसे सटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सारे एक्सरे को देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इस एक्सरे में कौन सा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कॉन्ड्रोमलेसिया पटेला का क्या स्थिति है। ये जितने भी एक्सरे देखे हैं ना, मेनिस्कस टियर पहले हुआ, उसके बाद स्टेज में वो बनना शुरू हुआ, यानी कि स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 तक जा किया। बहुत दिनों तक आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। दोस्तों तो इन सारे एक्सरे को देख करके तो हम लोग समझ गए कि हमारा ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सा है। अब इसका निदान क्या है, तो निदान के लिए अभी जब लास्ट वीडियो के लास्ट में जो स्क्रीन पर आता है ना, स्क्रीन पे वीडियो, तो ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एक्सरसाइज इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर नीचे वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमारा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एक्सरसाइज बताया हुआ है। उसमें क्या क्या होम रेमेडी करना होता है, क्या क्या सप्लीमेंट खाना होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आप अगर इसे सचमुच में ठीक करना चाहते हैं तो आप भी इन सारे एक्सरसाइज को करके घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।